हेलो एवरीवन, मैं मोनिका सिंह आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी ज्ञान सागर पर। तो आज जो हमारी क्लास होगी यानी कि हम इसमें पढ़ेंगे अगला चैप्टर। हमारा जो पहले हमने पिछली वीडियो में पढ़ी थी वो करा था हमने क्रिया, तो क्रिया हमारी समाप्त होगी थी। आज जो पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे लिंग के बारे में। ठीक है, कि लिंग किसे कहते हैं, लिंग कितने प्रकार के होते हैं, तो इस सब के बारे में पढ़ेंगे। तो आज जो मतलब कि हमारा जो अध्याय होगा, अध्याय नंबर होगा कौन सा 6 यानी कि 6। तो 5 हमने कर लिए हैं, आज हमारा कौन सा 6 अध्याय यानी कि अध्याय नंबर 6। तो देखें पढ़ेंगे हम किसके बारे में, लिंग के बारे में। तो शुरू करते हैं लिंग। लिंग, तो देखो लिंग किसे कहते हैं। पहले तो लिखेंगे कि लिंग जो है ये क्या, ये संस्कृत भाषा का शब्द है। पहला ही पॉइंट हमें क्या लिखना है कि ये संस्कृत भाषा का शब्द है। तो देखें ये होगा क्या, संस्कृत भाषा का शब्द है। पहला ही पॉइंट है इसमें क्या कि ये लिंग जो है ये हमारा संस्कृत भाषा का शब्द होगा। तो लिंग की परिभाषा क्या होगी, तो देखें इसकी परिभाषा हम ऐसे लिखेंगे कि वह शब्द जो पुरुष या स्त्री का, पुरुष या स्त्री जाति का बोध कराते हैं या होने का बोध कराते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम लिंग कहते हैं। कैसे लिखेंगे इसकी परिभाषा, तो देखें लिंग की परिभाषा लिखा, मैंने क्या लिखा है कि जैसे मैंने बोला है कि वह शब्द जो, ऐसे लिखेंगे वह शब्द जो पुरुष या स्त्री जाति का बोध कराते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम लिंग कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उसे हम लिंग कहते हैं। ठीक, लिंग हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है हमारा पुल्लिंग और एक होता है हमारा स्त्रीलिंग। तो देखें लिखेंगे कि लिंग पहला होगा हमारा क्या, पुल्लिंग, दूसरा होगा हमारा स्त्रीलिंग। ठीक है, तो दूसरा क्या होगा हमारा स्त्रीलिंग। अब देखें इसकी मतलब अगर पहचान की बात करें तो देखो इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है क्या, जो मतलब लिंग का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है, वो होता है चिन्ह या पहचान स्थान होता है। क्या, चिन्ह या फिर क्या होता है, पहचान स्थान। लिख देती हूँ मैं यहाँ पर क्या, इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है, लिंग का जो शाब्दिक अर्थ होता है ऐसे लिखेंगे, नोट डालकर लिखें कि ऐसे क्या कि इसका शाब्दिक अर्थ ठीक लिखेंगे क्या, इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है चिन्ह या क्या फिर होता है
पहचान, चिन्ह का स्थान होता है। क्या? चिन्ह का स्थान, ऐसे लिखेंगे, चिन्ह का स्थान। चिन्ह का स्थान। ठीक, अब देखें आगे। अब बात करेंगे हम कि लिंग शब्दों के पहचानने के नियम। लिखेंगे कि लिंग शब्दों के पहचानने के नियम, कैसे इनको हम पहचानेंगे। लिंग शब्दों को क्या पहचानने के नियम, तो इनको हम कैसे पहचानेंगे। देखो, इनको हम क्या सर्वनाम के द्वारा पहचान सकेंगे। किसके द्वारा? सर्वनाम के द्वारा भी पहचान सकेंगे। तो कैसे देखेंगे आगे। मैं लिखूं यहाँ पर क्या? सर्वनाम के द्वारा। कि सर्वनाम के द्वारा हम इनको कैसे पहचानेंगे। तो देखो, सर्वनाम के द्वारा इसको हम कैसे पहचानेंगे। बात करें, जैसे कि मैं एक सर्वनाम लेती हूँ, मैंने लिखा, पुल्लिंग में लेती हूँ, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में बताऊंगी सर्वनाम। तो मैं यहाँ पर लिखूंगी पहले पुल्लिंग, एक लिखा मैंने पुल्लिंग और एक लिखा मैंने यहाँ पर स्त्रीलिंग। तो देखिए, पुल्लिंग, पुल्लिंग मैंने सर्वनाम लिया यहाँ पर एक, जैसे कि मैंने लिखा कि मेरा, क्या? मेरा। एक मैंने लिखा यहाँ पर सर्वनाम मेरा, और स्त्रीलिंग में लिखा मैंने मेरी। क्या लिखा? मेरी। अब इससे हम क्या बनाएंगे? मेरा, क्या? मेरा ऐसा क्या बन जाएगा इसमें? क्या? जैसे कि मैं कुछ भी ले दूँ पुल्लिंग में, जैसे कि मैंने लिख दिया कि पहिया। क्या लिख दिया? जैसे कि मैंने लिख दिया पहिया, तो पहिया क्या हो जाएगा? हमारा पुल्लिंग। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा पुल्लिंग। मैं यहाँ पर लिख दूँ कि स्त्रीलिंग में क्या? मेरी पुस्तक। क्या? मेरी पुस्तक। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा सर्वनाम के द्वारा। मेरा, मेरी, तो ये क्या होगा? पुल्लिंग होगा। ये क्या हो जाएगा? हमारा स्त्रीलिंग। ठीक है, तो ये पुस्तक क्या हो जाएगी? हमारे स्त्रीलिंग। ये किससे पढ़ा हमने? सर्वनाम से। अब देखो मैं आगे बताऊं, आगे क्या होगा देखें। अब बात करते हैं किसकी? सर्वनाम से पढ़ा। अब हम देखेंगे विशेषण से। क्या? विशेषण द्वारा कैसे पढ़ेंगे देखें। विशेषण द्वारा लिखा मैंने, जैसे यहाँ पर क्या? पुल्लिंग। यहाँ लिखा मैंने स्त्रीलिंग। मैं एक विशेषण लेती हूँ। क्या? विशेषण। मैंने लिखा यहाँ पर अच्छा। अच्छा तो हमारा एक विशेषण है, और मैंने यहाँ पे लिखी क्या? अच्छी। क्या लिखी? अच्छी। तो ये भी हमारा क्या है? एक विशेषण है। ठीक, मैं कहूँ कि अच्छा क्या? आदमी। जैसे कि मैं कह दूँ अच्छा आदमी। ठीक, मैं कहूँ अच्छी औरत, तो ये क्या होगा? ये तो होगा हमारा क्या? विशेषण में क्या? पुल्लिंग। ये हो जाएगा हमारा क्या? विशेषण से क्या? स्त्रीलिंग। किससे? विशेषण से स्त्रीलिंग बनाया। ठीक, हमने तो यहाँ तक समझ में आ गया किससे? विशेषण से। अब बात करती हूँ मैं किससे? क्रिया के द्वारा। क्रिया के द्वारा कैसे बनाएंगे देखें। किसके द्वारा? क्रिया के द्वारा। तो देखें क्रिया के द्वारा कैसे बनाएंगे। अगर मैं यहाँ पर एक क्रिया लूँ, क्रिया के द्वारा पहले लिख दूँ मैं यहाँ पर पुल्लिंग, यहाँ लिखूंगी मैं स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग। तो देखें पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, मैंने लिखा यहाँ पर क्रिया के द्वारा। मैं कहूँ कि पानी बह रहा है। क्या? पानी। क्या हो रहा है? जो मतलब पानी है वो बह रहा है। मैं कहूँ कि नदी बह रही है। नदी बह रही है। तो देखें ये क्या? क्रिया के द्वारा।
तो ये क्या होगा हमारा पुल्लिंग, पानी बह रहा है। क्या है, जो पानी है वो बह रहा है, तो वो क्या होगा, वो होगा हमारा पुल्लिंग। स्त्रीलिंग, मैंने कहा नदी बह रही है, क्या नदी जो है वो बह रही है, तो ये क्या होगा हमारा, क्या, स्त्रीलिंग। किसके द्वारा, क्रिया के द्वारा। तो यहाँ पर क्या पुल्लिंग होगा, यहाँ पर होगा हमारा स्त्रीलिंग। किसके द्वारा देखे हमने, ये पढ़े हमने क्रिया के द्वारा। अब बात करते हैं आगे। अब बात करते हैं, मैं कहूँ कि हिंदी में लिंग दो प्रकार के होते हैं। क्या, हिंदी में जो लिंग होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक कौन सा होता है, पुल्लिंग, और एक होता है हमारा स्त्रीलिंग। हिंदी में जो लिंग होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। ऐसे लिखेंगे कि हिंदी में लिंग दो प्रकार के होते हैं। बताया था मैंने पीछे कि हिंदी में लिंग दो प्रकार के होते हैं। तो पहले के बारे में पढ़ेंगे। पहला होगा हमारा क्या, पुल्लिंग। क्या पुल्लिंग क्या होता है वो देखेंगे। पुल्लिंग देखेंगे, पुल्लिंग की परिभाषा कैसे लिखेंगे वो देखें। किसके, पुल्लिंग की परिभाषा, यानी कि जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उसको हम क्या कहेंगे, पुल्लिंग कहेंगे। ऐसे लिखेंगे कि जिन संज्ञा शब्दों से, परिभाषा कि जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का उसे क्या, उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। उसे अब देखें आगे, आगे कैसे देखेंगे इसके बारे में। हाँ, तो देखिए पुल्लिंग, ये हो गई हमारे क्या, पुल्लिंग की परिभाषा। अब बात करें आगे। मैं कहूँ कि हम पुल्लिंग कैसे बना सकते हैं, तो देखिए पुल्लिंग हम कैसे बनाएंगे, बात करें आगे। तो इसमें जैसे कि हम कैसे पहचान कर सकते हैं, जैसे कि इनमें जैसे आ, आब, पा, पन, ने, मैं प्रत्यय शब्दों से बनते हैं। किससे, प्रत्यय शब्दों से। कैसे बनाएंगे हम देखें, जैसे मैं कहूँ क्या, मैं कहूँ जैसे कि अब, ठीक, मैंने लिखा क्या, आ, और क्या, आब, पा, ठीक, आ, पा, और क्या, पन, क्या हो जाएगा, पन, और क्या बताऊं, जैसे कि ने भी हो जाएगा इसमें, ठीक, ने, और जैसे कि क्या, प्रत्यय ऐसे लिखेंगे कि आ, अब, पा, पन, ने में प्रत्यय जिस शब्दों के अंत में हो वह क्या, पुल्लिंग होते हैं। क्या होते हैं, वह क्या होते हैं, पुल्लिंग। ने में ऐसे लिखेंगे, ने में प्रत्यय, क्या क्या, प्रत्यय जिन शब्दों के अंत में हो, प्रत्यय जिन शब्दों के अंत में हो उसे क्या, उन्हें पुल्लिंग कहेंगे। ठीक, क्या शब्दों के अंत में, क्या शब्दों के अंत में प्राय पुल्लिंग क्या, वे हो, वे ऐसे लिखेंगे, वे प्राय क्या, प्राय पुल्लिंग होते हैं, प्राय पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, अब बात करें आगे। आगे बात करते हैं, देखिए अब मैं कहूँ कि जैसे कि उदाहरण लेती हूँ मैं इसके मैं उदाहरण लूँ। जैसे कि मैंने लिखा क्या यहाँ पर,
उदाहरण देखा, उदाहरण कैसे होंगे इसके, जैसे मैं कहूँ थी कि मोटा, चढ़ाव, बुढ़ापा, बचपन, और क्या हो जाएगा लेन देन। तो ये सब क्या है हमारे इसके पुल्लिंग शब्द। जैसे कि मैंने कहा क्या मोटा, और मैं कहूँ क्या जैसे कि चढ़ाव, बुढ़ापा, क्या बुढ़ापा, और जैसे कि मैं कहूँ कि बचपन, लेन देन। तो ये सब क्या है हमारे, ये सब हो जाएंगे हमारे क्या पुल्लिंग। अब देखिए पुल्लिंग जो है हमारे किन किन शब्दों में आते हैं उनकी बात करते हैं। जो पुल्लिंग है वो हमारे किन किन शब्दों में आते हैं, तो जो हम पहले पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे पहले की महासागरों के नाम में पुल्लिंग होते हैं। क्या जो महासागरों के नाम में पुल्लिंग होते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख के बताऊंगी कैसे। पहले लिखेंगे कि महासागरों के नाम, महासागरों में पुल्लिंग, किसके में, महासागरों में पुल्लिंग। तो देखें ऐसे लिखेंगे कि ठीक लिखेंगे कि महासागरों में क्या पुल्लिंग, महासागरों में नाम किसके पुल्लिंग के होते हैं, पुल्लिंग के नाम ऐसे। तो देखें कैसे आएंगे महासागरों में, कैसे, जैसे कि मैं कहूँ, मैंने कहा, जैसे कि मैं कह दूँ कि प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर। तो ये सब किस में आते हैं हमारे, ये आते हैं हमारे महासागरों में, यानी कि इनको कहा जाएगा पुल्लिंग में। किसमें, पुल्लिंग में। यहाँ पर लिख दूँ प्रशांत महासागर, ठीक, प्रशांत महासागर। और जैसे कि मैं लिख दूं कि हिंद महासागर, क्या हिंद महासागर। तो ये सब किस में आएंगे, ये आएंगे हमारे पुल्लिंग में। किस में आएंगे, पुल्लिंग में। अब मैं बात करूँ किसमें, पर्वतों में, और कुछ ग्रहों के नाम, किसके, पर्वतों के और ग्रहों के नाम। वो कैसे आएंगे वो देखें, लिखेंगे पर्वतों के और ग्रहों के नाम। किस में पढ़ रहे हैं हम, ये पढ़ रहे हैं हम पुल्लिंग में। किस में, पुल्लिंग में। तो देखें ग्रहों के नाम, जैसे कि मैं कह दूं क्या, पहले देखिए पर्वतों के नाम, मैं कह दूं कि इसके हिमालय, अरावली पर्वत, और क्या यूराल पर्वत। क्या यूराल पर्वत लिखे कि जैसे कि हिमालय पर्वत, हिमालय पर्वत। ठीक है, क्या मैंने लिखा है यहाँ पर हिमालय पर्वत, और लिख दूं मैं अरावली पर्वत, यूराल पर्वत आदि। ये सब किस में आते हैं हमारे पुल्लिंग में। किस में, पुल्लिंग में। ग्रहों के नाम, जैसे कि मैं लिख दूं क्या सूर्य, क्या हो गया सूर्य। और जैसे कि जिसमें सूर्य, मंगल, चंद्रमा, बुध, क्या सूर्य, मंगल, चंद्रमा, बुध, बृहस्पति, शनि। तो ये सब किस में आते हैं हमारे, ये सब आएंगे हमारे किस में, पुल्लिंग में। अब देखें जो पृथ्वी है ना, जो एक पृथ्वी ग्रह है, ये पृथ्वी आती है हमारी स्त्रीलिंग में। किस में, जो ये एक पृथ्वी है, यानी कि जो पृथ्वी है ये अपवाद में आती है, ये होगी हमारी क्या स्त्रीलिंग। तो जो ग्रहों के नाम है, ग्रहों के नाम है जो पृथ्वी है ना, ये आती है हमारी किसमें, स्त्रीलिंग में। किस में आती है, स्त्रीलिंग में। अब मैं बात करती हूँ कि आगे किसके बारे में, मैं कहूँ जैसे कि बार या फिर महीनों के बारे में। किसके बारे में, बार या फिर महीनों के बारे में। वार या महीनों के नाम,
किसमें, पुल्लिंग में। कैसे देखें, कैसे आते हैं वो देखें। मैंने कहा जैसे कि वार में हमारा क्या, जैसे कि सोमवार, मंगलवार, यानी कि जो वार है ना, वार ये सारे हमारे किस में आते हैं, ये आते हैं हमारे पुल्लिंग में। किस में आते हैं, सारे के सारे ये आएंगे हमारे पुल्लिंग में। तो देखें वार के नाम, जैसे कि मैंने लिखा कि मंगलवार, सोमवार, रविवार, यानी कि सभी जो हैं ये सभी किस में आएंगे, पुल्लिंग होते हैं। जो ये सभी वार होते हैं हमारे क्या, पुल्लिंग होते हैं। अब मैं बात करती हूँ किसकी, महीनों के नाम। तो देखो महीनों के नाम कौन कौन से आएंगे इसमें, जैसे कि मार्च हो गया हमारा, अप्रैल हो गया, और मई, मई तो पुल्लिंग में स्त्रीलिंग में आएगी, जून हमारा इसमें आएगा, अगस्त इत्यादि इसमें ऐसे लिखेंगे महीनों के नाम। जैसे मैंने लिखा कि जून, अप्रैल, अप्रैल हो गया इसमें, हाँ अप्रैल हो गया, मार्च हो गया, अगस्त, ठीक क्या हो गया, अगस्त हो गया, और इसमें क्या इत्यादि करके लिख लेते हैं। तो ये सब किस में आएंगे, हमारे पुल्लिंग में। किस में आ जाएंगे, ये आएंगे हमारे सब पुल्लिंग में। किस में, पुल्लिंग में। अब बात करते हैं आगे, यानी कि जो देखो स्त्रीलिंग है, क्या स्त्रीलिंग है, या फिर मैं कह दूं कि अपवाद में, क्या अपवाद में। तो देखें क्या स्त्रीलिंग में, जैसे कि जनवरी, फरवरी, जनवरी इसमें आएगी, फरवरी इसमें आएगी, मई इसमें आएगी, जुलाई इसमें आएगी। तो ये सब किस में आते हैं, हमारे स्त्रीलिंग में। किस में, यही लिख दूं स्त्रीलिंग के भी मैं, जैसे स्त्रीलिंग के मैंने इसी में लिख, जैसे मैं कहूँ जनवरी, फरवरी, ठीक फरवरी, और इसमें क्या आएगी जून, जुलाई, जून, जुलाई, मई। तो ये सब किस में आते हैं, ये आते हैं हमारे किस में, स्त्रीलिंग में। ये वाले किस में आएंगे, हमारे स्त्रीलिंग में। ये आएंगे हमारे किस में, पुल्लिंग में, या फिर ये अपवाद, ठीक किस में आएंगे, ये आएंगे हमारे किस में, स्त्रीलिंग में। आगे बात करें, आगे देखें, अब आगे बात करते हैं किसके, पेड़ों के नाम। किसके, पेड़ों के नाम। तो देखें पेड़ों के नाम कौन कौन से आएंगे, हमारे पुल्लिंग में। यहाँ लिखेंगे ऐसे, पेड़ों के नाम, पुल्लिंग। पेड़ों के नाम पुल्लिंग में आएंगे, जैसे कि मैं कहूँ, जैसे कि नीम, नीम हमारा वहाँ में आएगा, नीम हो गया, बरगद हो गया, नीम, बरगद। और तुम्हारा क्या, जैसे कि हम कह दें कि पीपल, शीशम, क्या हो गया, शीशम। देखो शीशम भी हमारा क्या, ये पुल्लिंग में ही आता। किस में आता, पुल्लिंग में। एक हो गया हमारा क्या, पीपल, आम का पेड़। किसका, आम का पेड़। तो ये सब किस में आएंगे, हमारे ये आएंगे हमारे किस में, पुल्लिंग में। क्या, पुल्लिंग में। अच्छा देखो स्त्रीलिंग में हमारे क्या क्या आएंगे, स्त्रीलिंग में, स्त्रीलिंग की बात करें तो देखें स्त्रीलिंग में, यानी कि जो मतलब अपवाद में है। किस में है, जो मतलब अपवाद में आएंगे। देखें अपवाद में क्या क्या आएंगे हमारे, वो देखते हैं। जा अब बताइए, देखिए क्या पुल्लिंग में हमारे, ये हो गया हमारे स्त्रीलिंग में। तो स्त्रीलिंग में, तो स्त्रीलिंग में जैसे कि मैं कह दूं क्या, इमली का पेड़ होता है ना, क्या इमली, इमली, इमली आती है। क्या आती है, इमली में। और क्या आता है इसमें, एक आता है हमारे इसमें, जब वो बोलते हैं खेजड़ी। क्या, खेजड़ी, खेजड़ी। खेजड़ी, नाशपाती का पेड़। और एक आता बेकाइन का। किसका, बेकाइन।
तो बेकाइन का, तो ये सब किस में आते हैं हमारे स्त्रीलिंग में, किसमें, स्त्रीलिंग में। अब बात करते हैं किसके आगे, किसके नाम लेंगे अब लेंगे हम, जैसे कि अनाजों के नाम पुल्लिंग के होते हैं। क्या अनाजों के नाम भी पुल्लिंग में होते हैं? जैसे कि मैं लिख दूं अनाजों के नाम क्या पुल्लिंग होते हैं, कौन कौन से, जैसे कि क्या क्या होगा इसमें, जैसे कि जौ, उड़द, चना, बाजरा, गेहूं, चावल लिखेंगे। जैसे कि जौ, बाजरा, गेहूं, चावल, क्या हो गया, चावल। और क्या आता है इसमें, एक आता है इसमें उड़द, उड़द भी इसी में ही आएगा, चना। तो ये सब किस में आते हैं, ये आते हैं हमारे किस में, पुल्लिंग में, किस में, पुल्लिंग में। अच्छा देखो स्त्रीलिंग में देखें, क्या स्त्रीलिंग में हमारे क्या क्या आएंगे, जैसे कि मैं कहूँ स्त्रीलिंग में हमारे क्या, मकई, ज्वार, अरहर, मूंग, मक्का, सरसों, मसूर, जई, ये सब किस में आते हैं, स्त्रीलिंग में। लिख दूं मैं यहाँ पर, जैसे कि मैंने लिखा मकई, और क्या बताया मैंने, मकई, मक्का, सरसों, और मकई, मक्का, सरसों, और क्या क्या आते हैं इसमें हमारे, ज्वार, अरहर, और इसमें क्या कहेंगे, मूंग भी आएगी इसी में, हाँ मूंग, और इसमें मूंग। तो ये सब किस में आते हैं, ये आते हैं हमारे स्त्रीलिंग में, किस में, स्त्रीलिंग में। अब बात करते हैं आगे देखेंगे किसके नाम। अब हम आगे पढ़ें किसके बारे में, आगे पढ़ते हैं धातुओं या फिर द्रव्यों, धातुओं के बारे में, किसमें, धातु या द्रव पदार्थों के पुल्लिंग नाम, धातु एवं क्या, धातु ऐसे लिखेंगे, धातु या द्रव, तो देखें धातु या द्रव में पुल्लिंग के नाम कौन कौन से आएंगे हमारे, उसके बारे में पढ़े हम। तो इसमें हमारे कौन कौन से नाम आएंगे वो देखें धातुओं में। कौन कौन से नाम आएंगे इसमें, जैसे कि मैं बोल दूँ सोना, तांबा, हीरा, सोना, तांबा, हीरा, और जी क्या होता है, पन्ना, मूंगा, और लोहा, मोती, पारा, ये सब क्या है हमारे, पीतल। तो ये सब हमारे किस में आएंगे, पुल्लिंग में, किस में आएंगे, पुल्लिंग में। यानी ये धातुओं के नाम है, किसके, धातुओं में। देखे कैसे कि सोना, मैंने लिखा है यहाँ पर सोना, लोहा, क्या हो गया, लोहा, तांबा, और क्या आएगा, सोना, लोहा, तांबा, और इसमें हमारा क्या आ जाएगा, जैसे कि हीरा, हो गया। एक होता है वो क्या बोलते हैं इसको, पन्ना, ठीक, ये भी इसी में ही आएगा। और इसमें जैसे कि हमारा क्या आएगा, मोती, भी हमारा किसी में आएगा, इसी में ही आएगा। और जैसे कि पारा, पीतल आदि। तो ये सब किस में आते हैं, हमारे धातुओं में। द्रव्यों की बात करें तो देखो द्रव्यों में क्या आता है, द्रव में जैसे कि मैं कहूँ कि
पानी, शरबत, सिरका। पानी क्या, शरबत और सिरका। सिरका, पानी, शरबत, सिरका। और इसमें क्या आएगा, जैसे कि सिरका, दही, घी, दूध, तेल। देखो दही, दही भी हमारा पुल्लिंग में आता है। दूध, घी, घी, घी इसमें यही आ गया क्या, इसमें द्रव में, जो किसमें द्रव में आते हैं। तेल आता है, मक्खन आता है, क्या तेल भी इसी में आएगा हमारा। मक्खन भी इसी में ही आएगा, ठीक, क्या मक्खन भी हमारा इसी में ही आएगा। और इसमें अब देखें आगे, ठीक। अब इसमें ही द्रव्यों के नाम में, अब हम इसमें देखेंगे किसमें, स्त्रीलिंग में। इसके देखेंगे हम स्त्रीलिंग में। देखें स्त्रीलिंग में, स्त्रीलिंग में क्या क्या आएगा, स्त्रीलिंग में देखते हैं एक बार। तो देखें स्त्रीलिंग में, जैसे कि मैं कहूँ कि चांदी धातु है, चांदी, छाछ और क्या, और चाय, कॉफ़ी, लस्सी, तो ये सब किस में आते हैं, स्त्रीलिंग में। क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, चांदी, छाछ, छाछ, कॉफ़ी, क्या कॉफ़ी, एक चाय, लस्सी, लस्सी। और इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा शाही भी इसी में आएगी, क्या शराब आदि। ये सब किस में आते हैं, हमारे स्त्रीलिंग में। किस में आएंगे, ये सब आएंगे हमारे स्त्रीलिंग में। किस में आ जाएंगे, ये हमारे स्त्रीलिंग में आते हैं, ठीक है। तो ये आएंगे हमारे किस में, स्त्रीलिंग। आगे बात करते हैं, आगे देखें अब आगे किसके, आगे देखो उसके बाद कुछ वर्णों की बात करेंगे। कुछ वर्ण, जो वर्ण है ना, वो भी हमारे किस में आते हैं, पुल्लिंग में। किस में आते हैं, पुल्लिंग में। क्या लिखेंगे, ऐसे कि कुछ वर्ण पुल्लिंग होते हैं, ऐसे लिखेंगे। कुछ वर्ण भी जो है हमारे पुल्लिंग होते हैं, ऐसे लिखेंगे कुछ वर्ण पुल्लिंग होते हैं। कैसे होंगे वो देखेंगे, कैसे कैसे होते हैं पुल्लिंग जो होते हैं, वो कैसे कैसे होते हैं, उनके बारे में देखेंगे। तो देखें क्या, पुल्लिंग देखेंगे, पुल्लिंग तो मतलब कि जो हमारे ये क्या है, इसमें पुल्लिंग। देखो वर्ण, मैं कहूँ ए, आ, और तुम्हारा छोटा ऊ, बड़ा ऊ, यानी कि ये सब हमारे क्या होंगे, पुल्लिंग। क्या होंगे, देखो एक पहले मैं लिखूँ स्त्रीलिंग। देखो स्त्रीलिंग में हमारे क्या क्या आती है, स्त्रीलिंग में आती है हमारी एक तो छोटी ई, एक आती है हमारी बड़ी ई। क्या, एक छोटी ई, एक बड़ी, और एक आती है री, यानी कि रै से ऋषि। ये आती है हमारे किस में, स्त्रीलिंग में। किस में आते हैं, ये आते हैं हमारे बाकी के जो सभी बच्चे कुछ है ना, वो आएंगे हमारे किस में, पुल्लिंग में। किस में, पुल्लिंग में। बच्चा क्या हमारा, ए, आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ, औ, तो ये सब किस में आएंगे, हाँ इत्यादि ऐसे लिख दे देंगे, इत्यादि। तो ये सब किस में आएंगे, हमारे पुल्लिंग में, ठीक है। किस में आएंगे, पुल्लिंग में। अब देखें आगे, आगे अब मतलब कि अब लिखेंगे किसके बारे में, मतलब हमारी बॉडी के बारे में, क्या क्या शब्द हमारे पुल्लिंग में आते हैं। यानी कि लिखेंगे कुछ देह अवयव के नाम, किसके, देह यानी कि पुल्लिंग होते हैं, ऐसे लिखेंगे कुछ कुछ देह, या फिर ऐसे लिख दे कि अवयवों के नाम। पुल्लिंग होते हैं, कैसे देखें, जैसे कि मैंने कहा, कैसे नाम, जैसे कि मैं कहूँ कि माथा, माथा होता है, तो माथा क्या है, माथा क्या होगा हमारा पुल्लिंग।
माथा, दांत, हाथ, अंगूठा, कान, मुंह, पैर, बाल, नाखून, ये सब क्या हमारे पुल्लिंग लिखे हैं यहाँ पर, जैसे कि माथा, बाल, कान, दांत, हमारे क्या और नाखून, क्या नाखून, हाथ, अंगूठा, क्या अंगूठा, और क्या क्या होते हैं हमारे पुल्लिंग में, और क्या जैसे कि कान, मुंह, कान तो हमने लिख दिया, मुंह लिखे, मुंह, क्या हो गया मुंह, और क्या आ जाएगा इसमें, बाल, बाल लिख दिया हमने, और क्या आएगा इसमें, जैसे कि हाथ, अंगूठा, होठ, गला, दिल भी आता है हमारा इसी में, गला इत्यादि। तो ये सब क्या होंगे हमारे पुल्लिंग में, किस में होंगे, पुल्लिंग में। स्त्रीलिंग की बात करें तो स्त्रीलिंग में क्या क्या आएगा हमारा, देखिए स्त्रीलिंग के भी, स्त्रीलिंग में हमारे क्या क्या आएगा, स्त्रीलिंग में आएगा हमारे जैसे कि आँख, उंगली, आँख हमारी स्त्रीलिंग में आएगी, आँख, आँख होगी, और क्या होगी, उंगली होगी, उंगली, और क्या त्वचा, उंगली होगी, त्वचा, और जीभ क्या हो जाएगी, जीभ। और इसमें क्या क्या आएगा हमारा पुल्लिंग में, और इसमें आएगी हमारी जीभ से आगे जैसे कि हथेली, हथेली। तो ये हमारे किस में आएंगे, ये आएंगे हमारे किस में, स्त्रीलिंग में। और जैसे कि नाक हमारी स्त्रीलिंग में आएगी, कोहनी हमारी स्त्री में आएगी, कोहनी, ये किस में आएगी, स्त्रीलिंग में आएगी। और इसमें क्या क्या आता, कोहनी, गर्दन, गर्दन, एक होता है पिंडली, पैर की पिंडली, तो ये सब हमारे किस में आते हैं, ये आते हैं हमारे किस में, टांग, ये सब आते हैं हमारे किस में, स्त्रीलिंग में। किस में आएंगे, स्त्रीलिंग में। ठीक है, ये आएंगे हमारे किस में, स्त्रीलिंग में। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक है।